हमरे भागाव वाले। अबे मुहूर्त निकालेंगे क्या? अबे खाओ, साला अपना ससुराल है। भैया हम यही कह रहे थे कि कैसे करेंगे? एक तो इतना रकम गायब हो गया है, ऊपर से अम्मा के ऑपरेशन में इतना बड़ा खर्चा, कैसे व्यवस्था करेंगे? टेंशन मत लो, हम जानते हैं कैसे करना। और बेटा पांडे जन से पैसे तो निकलवा के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन एक लफड़ा और भी है ना, दीनानाथ शुक्ला को जानते हैं, हमारी पाप की कमाई लेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम बताए भैया, हम कह रहे थे भैया कि अगर वो आपका बात नहीं मानते तो ना माने, तो आपका हाथ तो नहीं पकड़ रहे हैं ना। आप अम्मा के ऑपरेशन में ऐसे मदद करो ना तो बाबूजी को पता चले और अम्मा जी का ऑपरेशन भी ना रुके। ऐसे आपकी अम्मा का इलाज भी हो जाएगा और दीनानाथ शुक्ला को पता भी नहीं चलेगा। और कितने पराठे सेके? क्या बोले? और कितने पराठे सेके? और कितने पराठे सेके? मतलब हम लोग यहाँ पराठे खा रहे हैं, तुम रसोई में पराठे गिन रही हो कि अब कितने खा रहे हैं? तो ठीक है, गिनो। गिनने का बहुत शौक है ना तुमको, गिनो। तो हम तीनों में बाजी लग गई है कि कौन सबसे ज्यादा पराठे खा सकता है। तुम रसोई में जाओ और पराठे बनाना शुरू करो, और सेक क्या मैं देती रहो और हम यहाँ खाते रहेंगे। काम में जुट जाओ जल्दी से जल्दी। ये भी रख जाओ चल। यार भैया कुछ भी बोलते रहते हो यार, जानते नहीं पी के यहीं गिरे थे ना, तो भाभी ने बड़ी सेवा की थी आपके। भाभी? साले भाभी नजर आ रही तुमको? हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पनौती हो, उसकी वजह से हमारी जिंदगी में उथल पुथल हो गई। जानते हो कि नहीं जानते? दोबारा बोले ना भाभी, साले लफड़ा मारेंगे। हम नहीं बोलेंगे। अरे मिट्ठू जीजी, हाँ अभी गुड्डू शुक्ला ना तो अपनी हीरोइन का हवा निकाल रहा है। अभी बस चैन चढ़ाए रहा है बढ़िया से। देखो आई है बिल्लो कलसन वाली। अरे अब तो ये बोझा रानी के ना रोजे बुद्धि को ना गुड्डू शुक्ला ना लाल हरियर पियर और करिया बनाई दी है। मिट्ठू जीजी कलसन वाली, अरे हम तो कह रहे कि जो हो रहा है ना बिल्कुल ठीक हो रहा है। बहुत ही मजा किया रंजन ने। अब सच्चा भक्ति की। अबे यार का लो बेटा। दही नहीं भैया। दही भी लेके आना। आया बिल्लू कसन वाली, वो सब तो ठीक है, लेकिन देखो ना, अरे कैसे ठूस रहा है ये सब। अरे यही तरह ठूसत रही है ना तो 2 दिन में सारा राशन उड़न छुई जी।
मिठू जीजी अबे भगवान करे ना कि इन लोग का पेट ना धड़ाम धुड़ुम बुड़ुम हो जाए। ना सुन तो अरे इतना ठूस ठूस के तो हमारे बंटू जी 2 दिन में भी नहीं खाते। सत्यानाश हो जाए ये लोग का। लगता है बेचारों ने कभी खाना नहीं खाया। कितने प्यार से खाना खा रहे हैं। ओम। लो बेटा। अरे क्या खिला खिला के मारोगे? बस करो अब, रहने अरे दो। बस 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 भैया बस। भैया अब नहीं खाएंगे। पेट हो गया हमारा टाइट फुल, अब नहीं हमसे खाया जाएगा। हाँ, तो मतलब भैया गुड्डू शुक्ला विजयी हुए फिर तो? माचो मैन, हाय, ये काम तो कोई मर्द ही कर सकता है। पराठा प्रतियोगिता में गुड्डू शुक्ला की जीत हुई। कुल मिला के 25 पराठे खाए बेटा। क्या बात है भैया, गुड्डू शुक्ला की कभी ना होती हार। भाई ये पराठे क्या चीज है, गए हैं बड़े बड़ों को डकार। चलो भैया, थाली वाले हटा लेना। हाँ, साला घर बैठे बैठे मुसीबत पाल ली हम लोगों ने। एक हम यहाँ अपने घर के बाहर केस रफा दफा करने में लगे हुए, और वो ससुरा गुड्डू शुक्ला हमारे ही घर में बैठ के हमारे रोटियां तोड़ रहा है। अरे मैं कहता हूँ रोटियां नहीं, वो देसी घी में सीके पराठे खा रहा है गुड्डू शुक्ला। उसने हमारी साड़ी भी काट दी है। बिल्लू रानी बता रही थी कि जब साड़ी काट रहा था तो ऐसे लग रहा था कि जैसे चीर हरण हो रहा हो। भैया बिल्लू रानी को इतना सदमा बैठा है, वो हमसे पूछ भी रही थी कि अरे इस गुड्डू शुक्ला का क्या करना है। मैं कहता हूँ मेरे पास एक प्लान है, उसमें जान भी है। तो अपने मन में उसका गला काहे घोट रहे हैं, जल्दी से बताइए, और जज की तरह अपने दिमाग पर जोर मत डालिए। अरे मैं कहता हूँ, मैंने और तुम लोगों ने उस गुड्डू को अभी तक कितने पैसे दिए? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख। बाकी कितने बचे? 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख ना? तो हमने जो पैसे गुड्डू शुक्ला के वहां से चुराए हैं, उनमें अपने पैसे और डाल के उसको दे देते। अरे इससे उसका हिसाब भी क्लियर हो जाएगा और गुड्डू का डर भी नहीं रहेगा हमें, समझे? तो मेरी मानो, उसे बाकी पैसे दे दो। लेकिन पैसे देने से पहले ये पता कर लेते हैं कि ससुर गुड्डुआ की अम्मा अभी कोमा में है या उसकी जिंदगी पे पूर्ण विराम लग गया है। मतलब उसकी जिंदगी की अदालत की तारीख तो पता कर लें। अरे कहीं केस डिसमिस तो नहीं हो गया। हम जानते हैं कि तुम हमसे बात नहीं कर सकती, और अगर कर भी सकती ना तो भी नहीं करती। नाराज हो रहा हमसे, लेकिन हमारी बात सुन तो सकती हो ना? तो सुनो। हम जानते कि हमने गलत किया, बहुत गलत किया। क्या करें, आवारा बदमाश लफंडा जो ठहरे, समझ में नहीं आता कि का कर बैठते। लेकिन एक बात कही, हमने शादी कोई शौक से नहीं की। हम जानते कि उसी शादी से तुम्हें सदमा लगा, जिसकी वजह से आज तुम्हारी ये हालत हो गई। कि क्या कर, मजबूरी थी अम्मा, तुम्हें बचाना था। 5 लाख रुपए की जरूरत तुम्हें ऑपरेशन के लिए, और कोई हमें शादी के लिए 5 लाख रुपए दे रहा था। इसलिए हमने अपने दुश्मन से शादी की, अपने दुश्मन से। हम बचाएंगे तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो आपको, ठीक हो जाए। तुम्हारे से बार-बार, तुम्हारे से हमारा कोई नहीं है। दीनानाथ शुक्ला तुमसे बात नहीं करते, वो सुझाए बैठे रहते। अम्मा तुम जैसा कहोगे ना। एक्सक्यूज मी,
सर आपको ऑफिस में बुलाया है। आइए गुड्डू जी, आपके पिताजी का साफ साफ कहना है कि आप मरीज से मिल नहीं सकते और डॉक्टर्स का भी कहना है कि आपकी वजह से उनकी हालत ज्यादा खराब हुए हैं। हम हमारी अम्मा के बेटे हैं, हमारी वजह से उनकी हालत ठीक होगी, खराब नहीं होगी। आपकी डॉक्टर की दवाई से ज्यादा जरूरी है हमारी अम्मा को हम, समझे? अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हम उन्हें डिस्चार्ज कर रहे हैं। और वैसे भी आपके पिताजी उनका खर्चा उठाने के लिए तैयार नहीं। अरे कमाल करते हैं, ऐसे कैसे डिस्चार्ज कर देंगे आप? अरे हम उनके बेटे जिंदा हैं, हमको पैसा ला के देंगे, कहीं से भी ला के दें, कैसे भी ला के दें, आपको पैसा ला के देंगे, आप इलाज चालू करें। ये बातें आप पहले भी कर चुके हैं, क्या फायदा? आई एम सॉरी, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। और वैसे भी आपके पिताजी ने साफ साफ कहा है कि गुड्डू अगर पैसा दे तो नहीं लेना है। साला का तमाशा लगा रखे, कभी करे पैसा चाहिए, कभी करे पैसा नहीं चाहिए। भैया आपका काम है कि इलाज करवाना, किसी के आपसी झगड़े में ना पड़िए, बस काम करवाइए, इलाज करवाइए, बात खत्म हो गई। देखिए हम जानते हैं कि पिछली बार थोड़ी तकलीफ हुई थी पैसे आने में, लेकिन इस बार कोई तकलीफ नहीं होगी, हम पैसा ला के देंगे और समय पर ला के देंगे। देखिए ऊंची आवाज में बात मत कीजिए, हॉस्पिटल है ये, मरीज आराम कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा, पहले से इंतजाम करना होगा। देखिए हमको ये सब ना समझे तो ज्यादा अच्छा, बस बताइए खर्चा कितना होगा? 10 लाख है आपके पास? 10 लाख? पैसे का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन हमारी अम्मा को कुछ नहीं होना चाहिए। गुड्डू, अरे यहाँ क्यों बुलाया भाई? अरे घर में बात कर लेते। अरे बहुत जबान चल रही है तुम्हारी पर, हाँ? रज्जू पॉइंट है, साले काट के फेंक देंगे अभी कभी। साले भूल गए हमारी मार या और मारे तुमको? शांति से हमको मेरा पैसा दे दूं, नहीं तो साले उड़ा देंगे तुमको। एक बार तुम बच गए गलती से, दूसरी बार नहीं बचोगे, साले बधाएं कर देंगे फटाफट। मैं कहता हूँ देखो, अरे शांति से बात करते हैं ना। हाँ देखो ये गुस्सा ठीक नहीं है। हम देखेंगे, अब दिखाएंगे तुम्हारे घर वालों को, तुम दोनों की आंखें फोड़ के। अरे मैं कहता हूँ शांत हो जाओ गुड्डू, शांत हो जाओ। मैंने पढ़ा है कहीं, क्रोध पाप का मूल होता है। अरे क्रोध मत करो और मेरी बात सुनो। मुझे बहुत दुख है, मुझे जब से पता चला है कि तुमने अपने बीमार माताजी के लिए जो पैसा रखा था वो चोरी हो गया। देखो मैं कहता हूँ चिंता मत करो, मैं हूं ना रज्जू पांडे। अरे मैं तुम्हें बाकी पैसा दे दूंगा भाई। बात सुनो, देखो, अरे हटाओ तो सही। लो, ये लो तुम्हारे पैसे और बाकी का पैसा भी हम जल्दी दे देंगे, ठीक है? साले चिंदी, अरे 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 काहे? अरे हम तो तुमको बाइक से मरी करवा रहे हैं, तुम हमको रिमांड पे ले रहे हो। अरे गुस्सा क्या हो रहे हो? देखो बाकी का पैसा भी हम जल्दी दे देंगे ना। साले हमारा पैसा हमसे चोरी करके साले हमको ही दे रहे हो। दिल तो करते तुम्हारे सीने को फाड़ के साले खून करके कटा निकाल दो तुमने।
साले अस्पताल का पैसा, साले अस्पताल की मोहर लगी है इस पे, विष्णु पांडे मोहर लगी है। कमी और बेशर्म इंसान, साले इतने बेशर्म कि साले नंगे लोगों पे तुम पे शर्म आए, साले तुमने नंगेपन। इस बार जो हम कर दिए सो कर दिया। एक बात अभी सुन लो, अब हमको 5 लाख रुपया नहीं चाहिए, अब हमको साले 10 लाख रुपए। साले जब तक हमको 10 लाख नहीं मिलेगा ना, साले पांडे निवास को हम नरक बना देंगे, बड़ा नरक बनाएंगे ना। साले हमारा नाम लेते हुए भी पॉइंट के नीचे से पेशाब निकलेगा विष्णु पांडे। क्यों 10 लाख रुपए? अरे अम्मा जी, आपको तो ये फुल की टोकरी बाहर रखवा देगा। देखो, अब ये सब हमसे ना पूछो, और हम जौन कहे वो भी ना मनियो, नहीं तो तुम लोगों की जिंदगी भी बर्बाद हुई गई है। अरे अम्मा जी, कैसे बात करो तो क्या हुआ है आपको? अरे हम ठीक कह रहे हैं, देखा नहीं हम अपनी रुनझुन का जिंदगी कैसे बर्बाद कर दिए। और जिंदगी एक बार बर्बाद हो जाए ना तो फिर सुधरती नहीं है, समझे? यही लिए कह रहे हैं, हमका ना पूछो। अम्मा, तुम ये सब बात काहे कर रही हो अम्मा? देखो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अब चुप हो जाओ, चलो खाना खा लो। खाना खाए बिटिया? हम तो सोचे थे कलसन वाली जो जहर हमरे लिए लाए रही ना, वही खा के मर गए हो तो अच्छा होता। अरे हम जो पाप किए हैं ना, उसके लिए तो भगवान भी हमको माफ नहीं दे। अम्मा, क्या बोल रही हो ये सब? तुम जानती हो ना, तुमको दुख होता है तो हमें कितना दुख होता है। तुम बताओ, शादी हम तुमको दुख देने के लिए किए हैं? तो सब जो कुछ भी हुआ है सब हमारी मर्जी से हुआ है। तुम अपने आप को काहे दोष दे रही हो? काहे सब बोल के हमको गैर बना रही हो अम्मा? तुम हमारा साहस हो, ये सब बात करोगी तुम तो टूट ही जाएगी। टूटे के लिए और का बाकी है बिटिया? न तुमरे जिंदगी में न हमरे जिंदगी में, हम तो सब बर्बाद कर दिए, चौपट कर दिए। अरे तुम हमरी बात मान के शादी की और हम तुम्हारी जिंदगी से सारा सुख छीन लिए। अब कौनो उम्मीद नहीं बिटिया, कौनो उम्मीद नहीं। तुम्हारी अम्मा तुमका अभागन बनाए दी बिटिया, अभागन बनाए दी, कौनो उम्मीद नहीं। ऐसा ना कहो अम्मा, तुम हो ना अम्मा तो हमारी सारी उम्मीदें बची हैं। ऐसे कमजोर ना पड़ो, हम तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकते। नहीं नहीं अम्मा, हम तुम्हें हारने नहीं देंगे। तुम्हारी उम्मीदों को हम बिल्कुल टूटने नहीं देंगे। तुम ही तो हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य हो अम्मा, तो तुम्हारे रहते हम अभागन कैसे हो सकते हैं? तुम्हारी खुशियों के लिए हम अम्मा भाग से भी लड़ सकते हैं और काल से भी, और हमें पूरा भरोसा है कि भगवान हमारी बात जरूर सुनेगा। हमरी भागों